नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का धीरज पांडे मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को यह ज्ञात है कि हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के दो चैप्टर, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को मैंने कंप्लीट यूट्यूब पर 12 से 14 लेक्चर में पढ़ाया। जिन्होंने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को पूरी तरीके से देखें। वहाँ पर थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूरी तरीके से मैंने कराया। दूसरा चैप्टर वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम को भी मैंने डेरिवेशन और थ्योरी कंप्लीट मैंने वहाँ पे किया है। जहाँ तक कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको भी मैंने वहाँ पे करवाया है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल अभी उसके हैं जो भी यूट्यूब पे करवाने हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि वो न्यूमेरिकल आपको कल या परसों में मैं 2 या 4 वीडियो में उसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप जाके कवर कर सकते हैं। आज फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कुमार मित्तल में, जिसे हम तीसरा चैप्टर बोलते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर देखेंगे, तो यह चैप्टर दूसरा है। तो हम कुमार मित्तल को ही बेस्ड बना के हम आपके बीच में फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको पढ़ा रहे हैं। तो आज कुमार मित्तल के बेस्ड पर वैद्युत विभव जो आपका तीसरा चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर है। तो वैद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो पोटेंशियल का मतलब सीधा सा ये है कि अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो जैसे मैंने लिया ये 2 कंटेनर और हमने यहां पे एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर ये लिया। तो अगर मैं इसको एक नलिका के माध्यम से इस तरीके से ज्वाइन कर दूं तो जनरल बात है कि अगर मैं इसमें लिक्विड भर दूंगा और इसमें लिक्विड भर दूंगा तो जनरल सी बात है कि ये लिक्विड फ्लो होके इस पहले कंटेनर में आ जाएगा। जनरल बात है यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि विभव का शाब्दिक अर्थ होता है तल। ध्यान से बात को समझिएगा। विभव का शाब्दिक अर्थ होता है तल, और तल का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का लेवल कितना है। जैसे मैं बोलूँ कि आपके घर में जो आपका 2 मंजिल 3 मंजिल मकान होगा, तो 2 मंजिल पर आपकी टंकी रखी होगी जहाँ पे वाटर का स्टोरेज है, और वहाँ से पाइप के माध्यम से कनेक्टिविटी, टोटी लगी होगी, आपका जो भी लगा होगा जिससे वाटर आप अपने मतलब कार्य में उपयोग में लेते हैं टोटी के माध्यम से। तो टंकी का जो पोटेंशियल है वो हाई है, और जहाँ से आप नीचे पात्र में जल ले रहे हैं वहाँ टोटी से जो जल निकल रहा है उसका पोटेंशियल लो है। तो द्रव का सिद्धांत है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका मतलब उच्च तल से निम्न तल की ओर द्रव बहता है। तो इस टंकी में हम एक चीज़ ये देखेंगे कि जैसे हम आपको बताएं कि ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, इसका जो तल है ये थोड़ा सा ऊपर है और इसका तल जो है नीचे है। तो इस तरफ से इस तरफ द्रव बहेगा, यानी B to A जो होगा ये लिक्विड का फ्लो होगा। यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे देखो, हमको गर्मी के समय में गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि मेरे बॉडी का जो पोटेंशियल है वो वातावरण के पोटेंशियल से लो है, और वातावरण में जो पोटेंशियल है वो हाई होने के कारण मेरे बॉडी का पोटेंशियल लो है, इसलिए वातावरण का पोटेंशियल मेरे बॉडी के अंदर फ्लो करता है, तो इसलिए मुझे गर्मी लगती है। ठंडी के समय मुझे ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि मेरे बॉडी का पोटेंशियल हाई है और वातावरण का, एटमॉस्फेयर का जो पोटेंशियल है वो लो है। तो मेरे बॉडी के पोटेंशियल निकलकर वातावरण में, एटमॉस्फेयर में इनरोल होता है, इसलिए मुझे ठंडी के समय में ठंडी लगती है। तो पोटेंशियल का शाब्दिक अर्थ है तल, यानी तल क्या है, किसी भी वस्तु का लेवल। जैसे मैं एक ये ग्लास, ऐसे ग्लास 2 ग्लास ले, और एक ग्लास का जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, यानी जो आपकी मात्रा है, जो वॉल्यूम है वो कम है, और एक का वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन जिसका वॉल्यूम मान लीजिए कम भी है, लेकिन अगर उसमें वाटर का लेवल ज़्यादा है और इसमें वाटर का लेवल कम है, तो अगर इन दोनों को किसी एक पाइप के माध्यम से जोड़ेंगे तो जिसमें वाटर का लेवल ज़्यादा है उससे वाटर निकल के जिसका वाटर का लेवल कम है उसमें जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक दोनों में वाटर का लेवल बराबर ना हो जाए। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि विभव का शाब्दिक अर्थ है तल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव बहुत बड़े लेवल पे आपको आपके लाइफ में यूज होता है, लेकिन अभी छोटा सा मतलब मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि वैद्युत विभव का शाब्दिक अर्थ होता है तल, और तल ये होता है कि जो किसी भी वस्तु में वाटर या कोई भी पदार्थ का लेवल बताता है। लेकिन इसका नाम मेरे प्यारे भाई क्या है, इसका नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाऊं।
तो अगर किताब की परिभाषा पे चलेंगे जहां से मुझे फार्मूला निकालना है, तो मान लीजिए किसी अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश, जो कहाँ रखा हुआ है, अनंत दूरी पर रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा, चार्ज रखेंगे तो उसका कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक बिंदु क्रिएट किया ए, और इस अनंत पर रखे आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से बात को समझना, अनंत पर रखा कोई परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव को हम सब जानते हैं कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V बराबर हो गया W/Q0। फिर से बात को समझना, ये पहली परिभाषा हो गई। अगर इस Q0 को हम थोड़ी देर के लिए मान लें 1, तो फिजिक्स में अगर किसी यूनिट को 1 मानते हो तो उसका मतलब होता है एकांक। तो यहां से जो निकल के आएगा वो V बराबर हो जाएगा W। इसका मतलब क्या शिक्षा मिलती है कि ये जो V है, पोटेंशियल है, ये एक प्रकार का वर्क है। तो अगर इस डिफिनेशन के माध्यम से बोले तो एकांक परीक्षण आवेश को, पहली परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। और हम जानते हैं कि दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि एकांक, या ऐसे बोल सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत विभव अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? तो देखो, कार्य का मात्रक होता है जूल, और जो आवेश है इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक जो एसआई सिस्टम में होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। और इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट। इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट, ये भी एसआई यूनिट का मात्रक है। तो ध्यान से समझना कितनी परिभाषा मैं बता रहा हूँ वैद्युत विभव की, अगर आप लिखना चाहें तो। अनंत पे रखे किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ये डिफिनेशन फर्स्ट हो गई। अगर दूसरे शब्दों में इसको बोलें तो वैद्युत विभव क्या है, तो एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। डिफिनेशन 2 हो गई। और अभी मैंने बताया कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि आवेश का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु में होगा। परिभाषा 3 हो गई। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। 4 परिभाषा हो गया। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किसी भी चालक में आवेश के तल को या आवेश की स्थिति को बताता है। 5 डिफिनेशन हो गया। जैसे इस तरीके से मैं वैद्युत विभव की आपको बहुत सारी परिभाषाएं बता सकता हूं, लेकिन शाब्दिक अर्थ इसका ये है कि वैद्युत विभव वह है जो किसी भी चालक में आवेश की दिशा को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। और वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल टू W/Q। W कार्य है, इसका मात्रक जूल। Q0 आवेश है, इसका मात्रक आपका कूलाम। इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट। अगर इसे और अच्छे तरीके से हम बीमी सूत्र इसका निकालें तो आप लोग जानते हैं कार्य की बीमा होती है ml² T-2 और आवेश की बीमा होती है AT। अगर इसका बीमी सूत्र निकालेंगे तो हो जाएगा ml² T-3A-1। ये हो जाएगा आपका वैद्युत विभव का बीमी सूत्र हो जाएगा। और एक चीज हम समझें तो वैद्युत विभव में हमने ये नोटिस किया कि वैद्युत विभव का एक मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट बराबर होता है आप जानते हैं जूल प्रति कूलाम। तो यहां से 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति 1 कूलाम। तो आपसे 1 वोल्ट की परिभाषा पूछी जा सकती है कि 1 वोल्ट वह कार्य है जो 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए, 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाए तो किया गया कार्य 1 वोल्ट होगा। ध्यान से ये सारी चीजें हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वैद्युत विभवांतर क्या है। तो वैद्युत विभवांतर में पहले आप दिमाग लगाओ कि वैद्युत विभवांतर, विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और वैद्युत विभवांतर भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसका बीमी सूत्र भी ml² T-3A-1 होता है। और वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर में एक अंतर है कि वैद्युत विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हम बोले तो ये बिंदु ए पर जब मैंने लाया किसको, चार्ज को,
अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर ए से बी तक ले जाने में जो कार्य आप करोगे, इस कार्य को और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को डेल्टा वी ए बी से लिखते हैं। वी बी का मतलब हो गया ए टू बी की ओर आपने किसी भी चार्ज को शिफ्ट किया है। तो वैद्युत विभवांतर वह है जो वैद्युत विभव के अंतर को बताता है। तो मैं समझता हूँ वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को समझना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना हम लोग कैसे, अब हम समझने वाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस चैप्टर का पहला ही डेरिवेशन और बेहतरीन डेरिवेशन है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करने के लिए मैंने कहा कि माना कोई क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो अगर मुझे इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है तो मैंने एक आवेश लिया, परीक्षण आवेश, जिसे कहाँ रखा, अनंत पर, क्योंकि वैद्युत विभव का नियम बोलता है कि अनंत पर किसी आवेश को रखोगे तभी आप वैद्युत विभव की गणना कर पाओगे। तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि क्यू आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पे मुझे वैद्युत विभव की गणना करना है। तो मैंने एक इमेजिन पॉइंट पे लिया कि जो क्यू नॉट है ये अनंत पे रखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अनंत पे किसी चीज की गणना संभव नहीं है। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि उसे कुछ थोड़ी देर के लिए मैंने उसे हल्का सा विस्थापन दे दिया। उस विस्थापन का नाम हमने रख दिया dx। क्या रखा, dx। जब dx विस्थापन कर दिया तो उस आवेश की पहले वाले मूल आवेश से जो दूरी हो गई वो x हो गई। तो आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कूलाम के नियम को लगा सकते हैं। तो हम बोलेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम लगाओ भैया। यहाँ कूलाम का नियम क्या जानते हैं आप लोग, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यानी Q का मान Q1 है और Q2 का मान कितना है तो Q नॉट, और बीच की दूरी कितनी है x, तो यहाँ पे बोल सकते हैं x स्क्वायर। इसे थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं समीकरण 1। इस बात को आप अच्छे तरीके से, मेरा मानना है कि आप समझ गए हो। अब आप लोग जानते हैं कि कार्य का एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। ये फार्मूला शायद आप जानते होंगे, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। तो आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा कि अगर आप किसी वस्तु को बहुत छोटा विस्थापन दे रहे हैं तो कार्य भी छोटा होगा। तो dx विस्थापन के कारण जो कार्य होगा वो भी होगा dw। तो इस समीकरण में हम थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं, तो हो जाएगा dw बराबर f इंटू डी का मान हो जाएगा dx cos थीटा। अब देखो आपने जो ये जो आवेश है बल किधर लगाएगा, इधर की ओर। आप जो बल लगा रहे हैं ये इधर लगा रहे हैं, तो दोनों के बीच कितने का कोण बनेगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो cos थीटा का मान यहाँ रख दो 180। तो यहाँ से हो जाएगा dw बराबर f का मान कितना है, तो आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटे x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा dx और cos 180 का मान -1। इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है तो धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। तो आप इसे अगर और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो dw बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई x स्क्वायर, और dx ये आगे माइनस लग जाएगा और यहाँ लिख दिया जाएगा dx। अब आप लोग समाकलन में आगे पढ़ेंगे कि आपको बताया जाएगा कि जो समाकलन है वो किसी भी वस्तु का बहुत बड़ा वस्तु, कोई बहुत बड़ी वस्तु है, उसका बहुत छोटा पार्टिकल मेरे हाथ लग गया है, तो मैं समाकलन के माध्यम से ये बता सकता हूँ कि वो छोटा से छोटा पार्टिकल कितने बड़े से बड़े प्रोडक्ट का हिस्सा था। तो अगर हम दोनों पक्षों में क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों को समाकलन करो तो समाकलन का साइन ये होता है इंटीग्रेशन। यहां बोलोगे dw बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपान x स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे dx, और आप बाहर से लगा दोगे इंटीग्रेशन का साइन। अब ध्यान से देखो, जो आप दूरी को इमेजिन कर रहे हैं वो दूरी कहाँ है, अनंत से, और आप कहाँ तक लाना चाहते हो, r दूरी पर। तो आप इसकी लोअर लिमिट लगाओगे, अनंत से कहाँ तक लाना चाहते हो, r से। और आप जानते हैं कि जो कार्य होगा वो अनंत पे कितना होगा, 0 होगा, और कार्य आप शुरू में अंत में कितना करेंगे, w। देखो
आप कोई चीज़ को आरंभ भी नहीं किया तो वहाँ कार्य की लिमिट कितनी होगी, 0। और आप कोई कार्य करोगे तो कितना कार्य करोगे, बहुत ज़्यादा W कार्य करोगे। तो इस हिसाब से ये लिमिट लग गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो देखो अब इसकी लिमिट हमने क्या किया, लिमिट हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझना, इस 1 को हम लिख सकते हैं, ये अपर लिमिट आपकी है W और लोअर लिमिट है आपकी 0, और इसके स्थान पे लिखते हैं W⁻0, यहाँ लिखते हैं DW और बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इनको बाहर कर लो तो -1/4πε0, और ये हो जाएगा Q0 इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा R, नीचे हो जाएगा W, और यहाँ पे बचेगा 1/x, इस सॉरी W नहीं है, इन्फिनिटी है, अनंत है, और यहाँ हो जाएगा dx। अब ध्यान से देखो, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन अभी नहीं करेंगे, एक स्टेप मुझे और उतारना पड़ेगा। W लोअर लिमिट 0, W⁻0 dW 1/4πε0 Q0। अब ऊपर अगर इसको भेजेंगे तो अपर लिमिट R लोअर लिमिट 0, x की अनंत -x⁻2 dx। अब आप लोग समाकलन निकाला जानते हैं कि किसी भी चीज़ का समाकलन निकालने के लिए उसकी घात में सिंपल इंटीग्रेशन होता है, उसकी घात में जोड़ दीजिए, वही बेस वैल्यू बना लीजिए। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा W⁻0 + 1, और यहाँ हो जाएगा 0 + 1, और ऊपर हो जाएगा आपका अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0, और अपर लिमिट W लोअर लिमिट 0, और यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q0, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो x⁻2 + 1 अपान -2 + 1, अपर लिमिट R लोअर लिमिट हो जाएगा अनंत। इस प्रकार इधर बचेगा जो आपका W, और उधर बचेगा आपका अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट W लोअर लिमिट 0, -1/4πε0 Q0, और ऊपर हो जाएगा x⁻1/-1, अपर लिमिट R लोअर लिमिट अनंत, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो अब W का मान अगर रखें तो हो जाएगा W - 0 बराबर 1/4πε0, और यहाँ हो जाएगा Q0, और इधर नीचे इसको भेजेंगे तो 1/x हो जाएगा, अपर लिमिट R लोअर लिमिट अनंत। अब इस पूरे पॉइंट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ऊपर देखो यार। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि W में से 0 जाएगा तो होगा W बराबर, अब देखो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 Q0, और देखो यहाँ आप एक बार इसकी लिमिट लगाएंगे तो यहाँ एक बार लिखेंगे 1/R -1/∞, और आप जानते हैं 1/∞ का मान 0 होता है, तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0 और अपान R हो जाएगा। ये आपका हो गया कार्य। और अभी अभी आपने वैद्युत विभव पढ़ा कि वैद्युत विभव होता है V बराबर W/Q0, और यहाँ लिख दीजिए W का मान रखने पर, तो W का मान रख दो भैया, W का मान हो जाएगा V बराबर W का मान 1/4πε0 Q0 अपान R, और नीचे हो जाएगा Q0 से Q0 कट जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, और ये विभव है तो इसका मात्रक लिखोगे वोल्ट। ये होता है भैया कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना। मैं आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे, जहाँ पे R क्या है, दूरी है, Q क्या है, आवेश है, और सॉरी Q क्या है, आवेश है, V क्या है, वैद्युत विभव है, और 1/4πε0 आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म है। अब इसकी एक खास बात जान लीजिए कि इसमें आवेश का मान हम लोग चिन्ह सहित रखते हैं, आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखो वैद्युत विभव अदिश राशि और अदिश राशियों का जोड़ व घटाव साधारण नियम से किया जाता है। यहाँ पे भी अब बल पढ़े थे, तो बल में जो आपकी बल एक आपका क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, सदिश राशि हुई, उसमें आवेश का मान हम लोग चिन्ह सहित नहीं रखते थे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक प्रकार की सदिश राशि, इसलिए वहाँ आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते थे। लेकिन वैद्युत विभव अदिश राशि और अदिश राशियों का जोड़ व घटाव चिन्ह सहित किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 अप्रैल से एक नया बैच 9th 10th 11th 12th ये पूरी तरीके से आपका कॉम्बो बैच है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से चलाया जाएगा। मैं इसकी विशेष रूप से जानकारी आपको कल दूंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।